हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से और जिसमें हम जारी रखेंगे पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक को। और इसके अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम इस चैप्टर में समझ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। और आज हम तृतीयक क्षेत्रक के बढ़ते महत्व के बारे में ही जानेंगे कि आखिर दिन प्रतिदिन तृतीयक क्षेत्रक, जिसको हम सेवा क्षेत्रक कहते हैं, उसका महत्व इतना क्यों बढ़ गया। तो चलिए देखते हैं एक बार। 1973-74 से 2013-2014 के बीच 40 वर्षों में जबकि तीनों क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, तृतीयक क्षेत्रक में यह सबसे अधिक बढ़ा है। परिणाम स्वरूप 2013-14 में तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक की जगह भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में उभरा है। तृतीयक क्षेत्रक भारत में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है, इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, तृतीयक क्षेत्रक जिसे हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं ना, वर्ष 2013-14 के आंकड़े देखें तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्रक ही था जो कि सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में अर्थव्यवस्था में अपना योगदान भी देता था। लेकिन वर्ष 2013-14 तक आते आते अब तृतीयक क्षेत्रक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि उसी ने ही प्राथमिक क्षेत्रक की जगह ले ली है। यानी इसमें इतनी सारी सेवाएं शामिल हैं, इतनी सारे लोग उसमें काम कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन ये महत्वपूर्ण भी होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है, इसके क्या कारण है, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपको। सबसे पहले तो किसी भी देश में कई सेवाओं जैसे अस्पताल, यहाँ पे अस्पताल गलत दिखा है, इसको ठीक कर लें, शैक्षणिक संस्थान, डाक और टेलीग्राफ सेवाएं, पुलिस स्टेशन, अदालतें, ग्राम प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां आदि की आवश्यकता होती है। देखो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बुनियादी सेवाएं कहते हैं। अभी आगे हम आपको बताएंगे भी कि इन्हें बुनियादी सेवाओं के रूप में माना जा सकता है। यानी इनके बिना, जैसे पुलिस है, बैंक है, रक्षा है, शैक्षणिक संस्थान है, स्वास्थ्य संस्थान है, इनके बिना कोई देश का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। तो यानी अगर ये सेवाएं नहीं होंगी तो वो देश भी नहीं होगा। तो इसलिए इन सेवाओं के कारण ही जो सेवा क्षेत्रक है, तृतीयक क्षेत्रक, उनका महत्व बढ़ता जा रहा है। और एक विकासशील देश में सरकार को इन सेवाओं के प्रावधान की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है। फिर दूसरा कारण, कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। यानी जैसे जैसे कृषि और उद्योग का विकास होगा, भाई उसमें जो माल बनता है, जो उत्पादन होता है, उसको बाजार तक कौन लेके जाएगा? परिवहन सेवा लेके जाएगी। फिर आपको संचार सेवा भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए। भाई इतना सारा माल बन के रखा गया, उसको कहीं तो रखना पड़ेगा, तो स्टोरेज भी क्या एक सर्विस है। तो जितना ज़्यादा कृषि और उद्योग का विकास होगा उतना ही ज़्यादा सेवाओं का विकास होगा। यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों को जितना अधिक विकास होगा, उनका जितना अधिक विकास होगा, ऐसी सेवाओं की मांग भी उतनी ही बढ़ेगी जो कि उनसे संबंधित है। फिर तीसरा है कि जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है, लोगों के कुछ वर्ग बाहर खाने, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, पेशेवर प्रशिक्षण आदि जैसी कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं। आप शहरों में ये बदलाव काफ़ी तेज़ी से देख सकते हैं। देखिए, अब मान लो लोगों की इनकम बढ़ रही है, जैसे अब लोग पैसा कहाँ खर्च करेंगे? अपनी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो तो पूरी कर ली। इसके बाद जो पैसा उनका बचा, अब वो कहाँ पर खर्च करें? कहीं तो खर्च करेंगे। तो लोगों के पास, आप भी देखो, जब आपके आसपास भी लोगों की आमदनी बढ़ने लग जाती है तो वो कहते हैं भाई हम तो सरकारी स्कूल में अपना बच्चा नहीं पढ़ाएंगे, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, बढ़िया से बढ़िया। तो प्राइवेट स्कूल क्या हुआ? एक सेवा हुई। वो कहते हैं हम तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएंगे। भाई आज हम बाहर खाने जाएंगे, अपने घर में नहीं खाएंगे, अपने बाहर खाने किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आमदनी बढ़ रही है तो लोग इन सेवाओं पर खर्च भी करना चाहते हैं, तो इसलिए उन सेवाओं की डिमांड भी करते हैं। तो इसलिए जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ही ये सेवाएं भी बढ़ती चली जाती हैं।
और फिर चौथा कारण है कि पिछले एक दशक में कुछ नई सेवाएं जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं महत्वपूर्ण और आवश्यक हो गई हैं। यानी पिछले एक दशक यानी पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, ये जो सेवाएं हैं इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई और आज ये बहुत ज़्यादा आवश्यक भी हो गई। और आप देखेंगे कि हम तो इस पर निर्भर ही हो चुके हैं। इन सेवाओं का उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है सेवा क्षेत्र का विस्तार भी हो रहा है, तृतीयक क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सब कारण है जिनके कारण उसका महत्व बढ़ता जा रहा है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रक है। तो देखिए, तृतीयक क्षेत्रक भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रक के रूप में ही उभरा है। फिर दूसरा प्रश्न है कि कृषि और उद्योग के विकास से सेवाओं का विकास कैसे होता है। तो अभी हमने समझा है कि कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों का जितना अधिक विकास होगा ऐसी सेवाओं की मांग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर तीसरा प्रश्न है कि आप बड़े होकर अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में योगदान देना चाहेंगे। देखिए, इसका उत्तर सबका अलग अलग हो सकता है कि आप प्राथमिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, द्वितीयक में या तृतीयक में। तो जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे लिखा है कि मैं बड़ा होकर अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में योगदान देना चाहूँगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। आपने देखा ना, क्योंकि इसमें और इसके साथ क्या है, क्योंकि इसमें इतनी सारी सेवाएं होती हैं और उनमें रोजगार के अवसर भी बहुत अधिक होते हैं। तो ये कारण भी है तृतीयक क्षेत्र में जाने के लिए। और फिर आखिरी प्रश्न, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है लोगों के कुछ वर्ग कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं, इसको समझाइए। तो देखिए, जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है लोगों के कुछ वर्ग कई सेवाओं की मांग करने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो वे अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, यानी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बहुत सारी और सेवाओं की मांग करने लग जाते हैं, जैसे निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल, खरीदारी यानी शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि की जरूरत उन्हें पड़ती है। तो इसलिए वो इसकी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने एक चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो का लिंक और दूसरे अन्य वीडियो के लिंक्स आपको एक जगह पर आसानी से मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए। आप देख रहे हैं तो साथ में लाइक का बटन भी दबाएं, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को और ज़्यादा प्यार दीजिए और ज़्यादा बढ़ाइए, ठीक है। और याद रखिएगा, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।